Jai Hind everyone, my name is Yash Parmar and I welcome you all here on this video. In this video, we will be discussing about cell. ठीक है, ये आप लोगों का बायोलॉजी की पूरी सीरीज होने वाली है. ठीक है, और ये आप लोगों की दोनों फॉर योर एनडीए एंड ऑल्सो फॉर योर सीडीएस दोनों एग्जाम्स के लिए आप लोगों को ये हेल्पफुल रहेगी. इसमें हम क्या करेंगे, बेसिक से टू एडवांस पूरी बायोलॉजी हम लोग कवर करेंगे. ठीक है, एनडीए और सीडीएस को लेके शुरुआत करते हैं. सबसे फर्स्ट टॉपिक बायोलॉजी का, जो आपने देखा होगा बचपन से, जब भी बायो के नाम पे आपने कुछ भी पढ़ा होगा तो कहीं ना कहीं सर ये वर्ड आप लोगों को नजर में आया होगा कि सेल क्या होता है ना. सेल सेल सेल, कई बार आपने सेल अलग अलग जगह सुना होगा, है ना. जैसे एक आपने सेल कहाँ सुना होगा, बैटरी वाला सेल सुना होगा. ठीक है, दूसरा सेल आपने कहाँ सुना होगा, दूसरा कैदियों के जेल में, कि सर जेल में सेल है ना. कैदी सेल से बाहर हो गया, कैदी सेल में नहीं है. तो दोनों सेल हमारे काम के नहीं है. ठीक है, एक सेल केमिस्ट्री का हो गया, एक फिजिक्स का हो गया, जेल वाला. हमारे काम का जो सेल है वो है बायो वाला सेल, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में कोशिका. ठीक है, अब ये होता क्या है, तो यहां पर आपको इसकी हेडिंग में ही एक वर्ड दिख रहा होगा, या एक सेंटेंस में बात करूं, एक टाइटल इसको मैंने दिया हुआ है, यूनिट ऑफ लाइफ. अब ये यूनिट क्या होती है सर, देखो हमारे घर पे क्या होता है, लाइट आती है, आपने देखा होगा सर मीटर में इस बार की तो यूनिट ज्यादा हो गई है ना. यूनिट क्या होती है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कि मास है ना, मास की यूनिट क्या है, मास को आप मेजर करते हो, उसकी यूनिट क्या, यूनिट क्या होती है, इकाई. ठीक है, तो वो अलग चीजें हैं. अब अगर मैं बात करता हूं सेल, तो सर सेल जो होती है ये है यूनिट ऑफ लाइफ. क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब हमारी लाइफ की यूनिट. इसका क्या मतलब हो गया, तो ध्यान रखना, हमारी लाइफ की यूनिट का मतलब क्या हो जाएगा कि सर लाइफ की अगर मैं बात करूं सबसे छोटे फॉर्म में, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी को मैं खोलते चला जाता हूं, सबसे पहले स्किन बाहर निकालूंगा, फिर मसल्स बाहर निकलेगी, मसल्स के बाद छोटे छोटे ऑर्गन्स बाहर निकलेंगे, ऑर्गन्स को मैं और छोड़ दूंगा और तोड़ दूंगा तो टिश्यूज बनेंगे, टिश्यूज को भी मैं खोल दूंगा, तो लास्ट में मेरे पास जो छोटा मोटा माल मसाला मिलेगा उसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं. क्या बोलते हैं, सेल. जैसे आपने मकान बनते हुए देखा है ना, जब भी घर बनता है तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जैसे मान लो घर बनता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, मार्केट से रूम्स खरीद के लाते हैं, है ना. एक रूम बड़ा वाला, एक रूम, एक हॉल ले लेते हैं बड़ा वाला, एक छोटा सा किचन ले लेते हैं, एक रूम ले लिया, एक हॉल ले लिया, एक किचन ले लिया, तीनों रूम्स को ऐसे मर्ज कर दिया, बढ़िया से चिपका दिया, और ये आपका स्वीट होम रेडी, है ना. ऐसा नहीं होता. हम लोग क्या करते हैं सर, सबसे पहले ब्रिक्स बुलवाते हैं. ठीक है, ये ब्रिक्स क्या करती हैं, दीवारें बनाएंगी. ये दीवारें क्या करेंगी, रूम्स बनाएंगी, कमरे बनाएंगी, और लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, कमरे के बाद छत डाल के हम लोग क्या कर देंगे, हमारा, है ना, ये ड्राइंग आप लोगों ने बचपन में कहीं बनाई होगी, स्वीट होम हम तैयार कर देंगे. ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी जो होती है वो क्या होती है सर, सबसे पहले मैं बात करता हूं हमारे शरीर में, तो वो होती है, सबसे पहले होता है आपका सेल. सेल मिलकर क्या बनाते हैं, टिश्यूज. क्या बनाएंगे, टिश्यूज. टिश्यूज मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स. जैसे आपका हार्ट, जैसे आपके लंग्स, जैसे आपकी स्किन, जैसे आईज, ये सब क्या है, ऑर्गन्स हैं. सारे ऑर्गन्स मिला के, है ना, ये ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिला के क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम. क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम क्या, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम माउथ से शुरू हो रहा है, इसोफेगस, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनएस से खाना बाहर निकल रहा है. सांस ले रहे हो सर, नाक से सांस ले रहे हैं, उसके बाद ट्रेकिया में जा रही है, फिर लंग्स में जा रही है, फिर ब्लड में जा रही है, फिर सेल के पास जाएंगी. इतनी सारी पूरी की पूरी प्रोसेस कहाँ हो रही है, ये हो रही है आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, सीरीज ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. बस यहां पर ध्यान रखना, ऑर्गन सिस्टम को सिस्टमेटिक जोड़ दिया तो हमारी क्या बन जाती है, बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, और हम बोलते हैं कि अरे मैं तो बढ़िया हष्टपुष्ट इंसान हूं. तो आप हष्टपुष्ट क्यों हैं, क्योंकि आपकी सेल हष्टपुष्ट है. क्लियर है, ये कहानी आपको समझ में आई. बस यही आपका क्या होता है सेल होता है. सर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि बताओ व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ. तो आपको ध्यान रखना है सर, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ आपका कौन होता है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कौन होता है आपका,
सेल होता है। ये कहानी आपको समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। सेल के चैप्टर में हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? इसकी डेफिनेशन, फिर हम पढ़ेंगे इसकी डिस्कवरी, फिर टाइप्स ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, सेल के फंक्शन क्या होते हैं और इसके स्ट्रक्चर। अब जैसे ईंट, मकान बनाते टाइम हम ब्रिक्स लेते हैं, ईंट लाते हैं, तो ईंट ऐसा थोड़ी कि पेड़ के ऊपर लगी कि आज तो वो ईंट का पेड़ तोड़ लो, ऐसा नहीं होता है ना। हम क्या करते हैं, ईंट बनाने के लिए जो ईंट का जो जहाँ पे बनती भट्टा जिसको बोलते हैं, वहां जाते हैं, वहां पे वो पीली मिट्टी, पानी, उसमें कुछ मिलाते हैं, फिर उसको सेकते हैं, सुखाते हैं, फिर उसको आग में तपाते हैं, तब जाके एक पूरी ईंट बनती है। तो सेल के साथ भी क्या है, सेल के साथ भी यही फंक्शन है। सेल के साथ क्या हो रहा है, जो आपकी सेल है वो भी किसी ना किसी छोटे मोटे इधर उधर से छोटे छोटे चीजों से मिलकर बनी होती है, उनको भी हम सेल स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? शुरू करते हैं सर। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल की डेफिनेशन, ठीक है। आई होप इसकी फॉन्ट आपको विजिबल होगी। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्या? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर दौड़ रहे हैं, सबकी बेसिक यूनिट क्या है? सेल। ठीक है, इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ दैट कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस फॉर सर्वाइवल, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। मतलब क्या सर, हम लोग सांस ले रहे हैं, हमारी सांस, ऑक्सीजन कहाँ जा रही है? सेल के पास। हम लोग खाना खा रहे हैं, एनर्जी कहाँ जा रही है? सेल के पास। तो सीधी बात क्या है कि सर सेल वो छोटा सा एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटा सा इंसान आप समझ लो, छोटा सा जीव जंतु आप समझ लो, जो कि क्या कर सकता है, ह्यूमन या किसी भी एनिमल या प्लांट जैसे सारे के सारे काम को, फंक्शन को वो इजीली खुद कर सकता है सबसे बेसिक फॉर्म में। वही क्या होता है आपका? सेल होता है। सेल्स डिफर ग्रेटली इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। अब ध्यान रखना, सबसे यहां से क्वेश्चन आते हैं, देखो सबसे छोटी सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट सेल। सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच का, आपने देखा होगा, शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी सेल कौन सी? सर स्पर्म। स्पर्म किस में होता है? सिर्फ और सिर्फ मेल में स्पर्म मिलता है। ठीक है, लार्जेस्ट बॉडी के अंदर कौन होता है? ओवम। ठीक है, ओवम कहां मिलेगा? तो सर फीमेल की बॉडी में, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपका लॉन्गेस्ट, लंबी, सबसे लंबी सेल कौन सी है? तो न्यूरॉन सेल हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे लंबी है। ध्यान रखना, दोनों में डिफरेंस है, लंबी और बड़ी में। ठीक है क्या? जिससे मैं बात करता हूं रेड फोर्ट की, है ना, तो रेड फोर्ट, लाल किला क्या है? बड़ा, लेकिन कुतुब मीनार क्या है? कुतुब मीनार क्या है सर? लंबा है। ठीक है क्या? इतनी कहानी समझ में आई? आगे बढ़ते हैं, सेल के बारे में और फंक्शन पढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ सेल, दो लोगों का नाम बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, आपको देखना है। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी, अच्छा एक मिनट में यहां पर आपको एक चीज और बता देता हूं। ठीक है, यहां पर हमारा काम हो जाएगा इस स्लाइड में। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ओके, क्या होता है सेल? सुना है आप लोगों ने? ठीक है, सेल जो वर्ड है, इसका पहले मैं थोड़ा सा इसी को तोड़ देता हूं। ठीक है, सेल वर्ड का जो मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स। क्या होता है सर? स्मॉल रूम। जैसे जेल के अंदर सेल होते हैं, सेल क्या होते हैं? 1 BHK फ्लैट थोड़ी होते हैं जेल के अंदर कैदियों के पास, छोटे छोटे कमरे होते हैं। ठीक है, स्मॉल रूम्स। इन्हीं स्मॉल रूम्स को लैटिन वर्ड में क्या बोला जाता है? इन्हीं स्मॉल कमरों को, या मैं बात करूं रूम्स को, लैटिन वर्ड में बोला जाता है साइटो। क्या बोला जाता है? साइटो। तो ध्यान रखना, सेल का जो ओरिजिनल रूट वर्ड है वो कौन है? साइटो। और इसी साइटो से एक टर्म निकलती है जिसको हम बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं सर? साइटोलॉजी। क्या होती है? साइटोलॉजी को हम बोलेंगे स्टडी ऑफ सेल। क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ सेल। कौन होगा आपका? साइटोलॉजी। इतनी कहानी समझ में आई क्या? आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या करा था, यहां पर मैं बात करता हूं। सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्या था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, इन रॉबर्ट हुक ने क्या करा सर? इन्होंने एक वुड का कॉर्क लिया। कॉर्क समझते हैं आप लोग? जो बोतल का ढक्कन होता है, जो अंदर की साइड फिट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्क। इन्होंने क्या करा? एक कॉर्क लिया। ठीक है, ठीक है, इस तरह से एक कॉर्क देखा इन्होंने सर। अब इस कॉर्क की एक लेयर इन्होंने काटी और उस लेयर को इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर जूम करके देखा, तो वहां से इनको क्या दिखा? फिर सर उस कॉर्क में छोटे छोटे क्या है, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में छोटे छोटे रूम्स होते हैं, सेल होते हैं, वैसे ही उस कॉर्क के अंदर इन्होंने क्या देखे? छोटे छोटे बहुत सारे
रूम्स देखें, छोटी छोटी जगह देखिए, इन्हीं को इन्होंने क्या नाम दिया कि अरे ये तो क्या है, छोटे छोटे रूम्स हैं, इनको हम साइटो बोलते हैं। और आज हम उसी साइटो को क्या पढ़ रहे हैं, सेल के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, लकड़ी से कॉर्क बनाया तो पेड़ से काट के बनाई होगी या जिंदा पेड़ से बना दिया होगा कॉर्क, है ना? पेड़ का पेड़ उठा के थोड़ी बोतल में लगाया होगा, हमने क्या करा, लकड़ी को काटा। अब जब पेड़ से लकड़ी अलग हो चुकी है, इसका मतलब क्या है कि लकड़ी डेड हो चुकी है। हमको पता है बचपन से कि सर प्लांट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग होते हैं, है ना? अब आपने प्लांट से अगर कोई डाल काट के अलग कर दी, लकड़ी अलग कर दी, तो वो क्या हो जाएगा, वो नॉन लिविंग थिंग हो जाएगा ना, क्योंकि वो तो डेड हो चुकी है। अरे भाई हाथ काट के अलग रख दोगे तो हाथ अलग थोड़ी चलने लगेगा, जुजुत्सु काइसेन थोड़ी चल रही है ना? तो क्या हो जाएगा वहां पर, आपका लकड़ी मरी हुई है, उसके अंदर कोई भी लिविंग सेल नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी जगह खाली रहेंगी। तो बस रॉबर्ट हुक को जो आपका क्रेडिट दिया जाता है ना, ध्यान रखना यहां पर थाला नहीं आएंगे क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है? जो सेल की डिस्कवरी है उसका जो क्रेडिट किया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है, वो रॉबर्ट हुक को दिया जाता है। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, इन्होंने सिर्फ डेड सेल की डिस्कवरी करी थी, ना कि लिविंग सेल की। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी उठपटांग कि बताओ लिविंग सेल की खोज किसने करी थी, डिस्कवरी किसने करी थी, और ऑप्शन में ए ही नंबर पे सबसे फर्स्ट ऑप्शन आपका रहेगा रॉबर्ट हुक। और हम लोग क्या करेंगे, आंख मूंद के जय श्री राम जय माता दी रॉबर्ट हुक लगा दिया, और वहां पर क्या हो जाएगा, गड़बड़। और गड़बड़ क्यों हो जाएगी, क्योंकि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने करी थी समझते हैं। ठीक है, यहां पर आप बात करो, देखो रॉबर्ट हुक इन 1665 रॉबर्ट हुक ने क्या करा था, एक सेल की डिस्कवरी करी थी, जो कि क्या थी, देखो बोतल के कॉर्क में करी थी। और यहां पर आपको ध्यान रखना, स्मॉल रूम्स देखा, ओके। यहां पर आपको ध्यान रखना, इन्होंने जो डेड सेल्स की डिस्कवरी करी थी वो थी डेड सेल्स। ठीक है, अब एंटोवेन ल्यूवेनहोक, ये भाई साहब कौन थे, इनको बात हजम नहीं हुई, अरे यार रॉबर्ट हुक ने कैसे डिस्कवरी कर दी, मैं करूंगा। जब बाद में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, देखो कितना टाइम, ये 1665 में थे और ये 1674 में थे। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका 8-9 साल का डिफरेंस है। 8-9 साल में क्या हो गया, माइक्रोस्कोप बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, है ना? 8-9 साल के बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आने लग गए थे, जो क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन जैसी छोटी छोटी चीजों को भी क्या करते थे, जूम करके देख सकते थे। फिर इन्होंने एंटोवेन, आपका ल्यूवेनहोक थे, इन्होंने क्या करा, मोर एडवांस माइक्रोस्कोप का यूज करा एंड डिस्क्राइब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ इन सैंपल ऑफ वाटर एंड अदर सब्सटेंस। इन्होंने क्या करा, आप लोग आजकल देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा चलता है क्या, माइक्रोस्कोपिक की मैगी माइक्रोस्कोप में कैसी दिखेंगी, है ना? मोबाइल फोन माइक्रोस्कोप में कैसा दिखेगा, पानी कैसा दिख रहा है, सारी चीजें आजकल सोशल मीडिया पे चलती रहती हैं, है ना? तो बस उस टाइम पे भी क्या था, नई चीज आई कि वो माइक्रोस्कोप पे देखते हैं। इन्होंने क्या करा, माइक्रोस्कोप में अपने घर के पास में तालाब से कुछ पानी लेके, और उसके अंदर जब इन्होंने जूम करा तो इनको पता चला कि कुछ तो छोटे छोटे यहाँ पर क्या चल रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म चल रहे हैं। बस वहीं से इन्होंने क्या कर दिया सर, लिविंग सेल की डिस्कवरी कर दी। ठीक है क्या, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है। ठीक है, डेड सेल की डिस्कवरी किसने करी थी, आपका रॉबर्ट हुक ने। लेकिन आपके एंटोवेन ल्यूवेनहोक ने क्या करा था सर, पहली बार लिविंग सेल की डिस्कवरी करी थी। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या, आगे बढ़ें, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सेल्स, अब इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में लेके चलता हूं, जो कि आपका क्या हो जाएगा। हम लोग आजकल क्या कर रहे हैं, मोबाइल फोन खरीदते हैं, ठीक है? दो तरह के मोबाइल फोन देखने को मिलते हैं, ठीक है? पहले आपने देखा होगा नोकिया का बटन वाला फोन चलता था, ठीक है ना? और आजकल क्या है भाई साहब, आजकल स्मार्टफोन आ गए। दोनों में क्या डिफरेंस है, कुछ बता सकते हैं आप लोग, हल्का फुल्का डिफरेंस आप लोगों को पता होगा। सर सबसे बेसिक डिफरेंस जो दोनों में रहा है ना, तो फर्स्ट डिफरेंस हम देखते हैं मेमोरी के बारे में। सर पुराने जो फोन होते थे कीपैड वाले, उनकी मेमोरी होती थी 1 MB 2 MB, सिर्फ उसमें कॉन्टेक्ट ही सेव कर सकते थे, आप फोटो भी नहीं लगा सकते थे, है ना? आगे बढ़ते हैं, मेमोरी के बाद हार्डवेयर, है ना? उसके बाद क्या हुआ, मल्टीमीडिया कैमरा वगैरह आने लग गए, है ना? सॉन्ग्स, या मैं बात करूं मीडिया आने लग गया, फोटो वगैरह खींचने लग गए। ये सारी चीजें पहले नहीं थी, ये धीरे धीरे डेवलप हुई। और आजकल आप देखो सर, पहले आपका
मान लो कि 10 KB का फोन है, नोकिया में 10 से 15 KB की मेमोरी होती थी, उसमें भी हमारा काम हो जाता था। आज आप 256 GB का फोन लेके भी क्या बोलते हैं, अरे यार मेमोरी फुल हो सकती है, 1 TB ले लेते हैं, 512 ले लेते हैं, है ना। कैमरा, पहले उस टाइम पे कीपैड में छोटा मोटा फोन आता था, ऐसे ही सेल्फी ले लेके बढ़िया से जो है बता देते थे। आजकल आपका क्या हो गया है ना, 150 मेगापिक्सल, 128 मेगापिक्सल, इस तरह से मोबाइल में कैमरे आने लग गए हैं, ठीक है। पहले क्या था सर, छोटा सा फोन होता था, मूवी जैसी डल गई वैसी देख ली। आजकल क्या हो गया है, OLED, है ना, एमोलेड डिस्प्ले, सर ये नहीं ये चाहिए, सर रिफ्रेश रेट कम है, ये हो गया वो हो गया। तो इस तरह से दोनों फोन में क्या हुआ, बहुत ज्यादा चेंजेस आए टाइम के साथ। बस सेल भी क्या है, यही है। सेल भी क्या है सर, यही है। दो तरह की सेल आपका दिखने को मिलती है, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होती है आपका यूकैरियोटिक सेल्स, ठीक है क्या। जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है सर, इनके बारे में मैं थोड़ा सा बताता हूं। प्रो वर्ड सुन के ध्यान रखना है कि ये क्या होती है, प्रिमिटिव टाइप की सेल होती है, पुरानी टाइप की सेल होती है। यूकैरियोटिक जो होती है ये क्या होती है, न्यू टाइप की सेल होती है। मतलब क्या है सर, ये कंप्लीटली डेवलप्ड होगी, ठीक है। ये जो प्रिमिटिव टाइप की है बेचारी, ये क्या होंगी, थोड़ी सी लेस डेवलप्ड। क्लियर हुआ क्या, ये क्या होती, थोड़ी सी लेस डेवलप्ड होती, ज्यादा डेवलप नहीं, क्योंकि पुराना फोन था, आपने देखा होगा, बस फोन लग गया बात खत्म, है ना। ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट वाला गेम खेल लिया, वर्ल्ड कप जीत गए उसके अंदर, है ना, 200 स्कोर बना दिया, क्या बात है। बस ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में डिफरेंस क्या होता है, ये रहा। सबसे पहले मैं बात करता हूं, यहां पर है आपकी प्रोकैरियोटिक, ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं ये है आपकी प्रोकैरियोटिक और ये है आपकी यूकैरियोटिक। अब सर ये वर्ड ही हमको तो समझ में नहीं आ रहा है, कैरियोटिक कैरियोटिक, सर सेल में क्या कैरियोटिक। तो समझना, जिस तरह से हमने सेल का क्या वर्ड पढ़ा, साइटो पढ़ा, वैसे ही कैरियोटिक जो वर्ड है या कैरियोट जो वर्ड है, इससे आपको समझना है न्यूक्लियस। क्या समझना है सर, न्यूक्लियस। अरे सर ये क्या बता रहे हो सर, न्यूक्लियस ही पढ़ा दो ना, यू न्यूक्लियस प्रो न्यूक्लियस नहीं। कैरियोट जो लैटिन वर्ड में वर्ड होता है, उसका हिंदी में मीनिंग अगर सर इंग्लिश में देखेंगे तो क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बारे में एक चीज ध्यान रखना है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं अभी भी समझा रहा हूं आपको। इसको ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, ब्रेन ऑफ द सेल बोला जाता है। तो जो भी आपका प्रिमिटिव या नई सेल्स हैं, डेवलप्ड सेल है, वो किसके ऊपर डिसाइड होती है, वो होती है सर इस न्यूक्लियस के ऊपर डिसाइड, ठीक है क्या। बस अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका प्रोकैरियोटिक, पुरानी टाइप की सेल में क्या हो जाएगा, तो सर पुरानी टाइप की जो सेल्स होंगी, सबसे पहले इनका जो न्यूक्लियस होगा वो कम डेवलप्ड होगा, है ना। मेमोरी, दिमाग का काम क्या है, मेमोरी। आजकल फोन में 512, 256, 256 GB आ रही है, टीबी तक पहुंचने वाले। पुराने फोन में 10 KB, 5 KB इनमें ही काम हो रहा था। सबसे पहला न्यूक्लियस वीक होता है, यहां पर क्या होता है, फुली डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। ये कहानी मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा आगे जाके इस चैप्टर में, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या काम होता है, ठीक है। इसको अभी आप सिर्फ पढ़ लो। आगे बढ़ते हैं, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपका प्रेजेंट होगी। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द डीएनए विच आर मेड अप ऑफ जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट इन स्पेशल एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म। होता क्या है समझना, इसके अंदर जो डीएनए होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर डीएनए जो होता है सर, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। साइटोप्लाज्म के अंदर आपका कौन रहता है, डीएनए बिखरा रहता है, स्प्रेड रहता है। बस आपको अभी के लिए इतना समझना है, आगे मैं पूरा डिटेल में आपको समझाऊंगा, ठीक है क्या। आगे बढ़ते हैं, इनमें क्या होता है सर, कैमरा, मल्टीमीडिया, स्पीकर, ये सब कम डेवलप्ड होंगे ना, पुराना फोन है। तो यहाँ पे जो ऑर्गन्स होते हैं, सेल के ऑर्गन्स, जैसे गोल्जी बॉडी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम, ये क्या होते हैं, बहुत कम होते हैं, यहाँ डेवलप्ड नहीं होते, एब्सेंट होते हैं। लेकिन एक होता है राइबोसोम। राइबोसोम इनके अंदर होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बताओ कौन सा प्रोकैरियोट्स में मिलता है और छोटी साइज में मिलता है, तो राइबोसोम जो होता है सर, वो प्रोकैरियोट्स में क्या होता है, छोटा मिलता है, ठीक है। डीएनए प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ नहीं होता है, डीएनए का प्रोटीन है हिस्टोन प्रोटीन, ध्यान रखना, इसको हम आगे पढ़ेंगे। अभी के लिए समझ लो कि डीएनए जो होता है वो क्या होता है, पूरी तरह से डेवलप्ड नहीं होता, प्रोटीन के साथ बंधा हुआ नहीं रहता है, ठीक है। आगे कहाँ मिलेगा, ब्लू ग्रीन एल्गे और बैक्टीरिया वगैरह में ये मिलते हैं। मैं बात करता हूं यूकैरियोट्स की। सबसे पहली बात सर, इनका फुली डेवलप्ड आपका न्यूक्लियस रहता है। सभी क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पॉजिटिव सारे के सारे ऑर्गन्स मिलेंगे।
क्या चाहिए, अच्छा कैमरा चाहिए मिल जाएगा, अच्छी डिस्प्ले चाहिए मिल जाएगा, अच्छा साउंड क्वालिटी चाहिए, डोल्बी एटमॉस वाले साउंड स्पीकर चाहिए मिल जाएंगे, फास्ट चार्जिंग चाहिए मिल जाएगा, सारी चीजें मिल जाती हैं, ठीक है, क्योंकि यूकैरियोट्स है ना डेवलप्ड है। आगे बढ़ते हैं। मोर देन 1 क्रोमोसोम्स आर फाउंड, ठीक है, पहले सिंगल सिम लगा सकते थे, आजकल डुअल सिम, मेमोरी कार्ड सब लगा सकते हैं, ठीक है। डीएनए बिल्कुल मिलता है और प्रोटीन के साथ जुड़ा रहता है सर, मजबूत डीएनए मिलता है। दिस सेल्स आर फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, अपने अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम लिख सकते हो इसके एग्जाम्पल में, ठीक है, वो भी तो एक तरह का क्या है, ठीक है, बाकी आप समझदार हैं। चले आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, क्लियर हुआ, यहां तक आपको कहानी समझ में आई, ठीक है। प्रोकैरियोट क्या होते हैं, यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल, स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सर जो भी हमारी बॉडी होती है, ईंट होती है, ईंट क्या होती है, कुछ मिट्टी से, पीली मिट्टी, पानी, आग वगैरह से बनाने की उसकी एक प्रोसेस होती है। स्ट्रक्चर ऑफ सेल में सबसे पहला जो पार्ट आता है, दो चीजें होती है, एक मैं ब्लू से ग्रीन से बना रहा हूं और एक रेड से बना रहा हूं, ठीक है। जो सबसे बाहर होती है सर, ये होती है आपका सेल वॉल, क्या होती है, सेल वॉल। अंदर जो होती है ये होती है आपका सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं, बिल्कुल सर, ये रहा सेल मेम्ब्रेन, नहीं सेल वॉल पर सबसे पहले पढ़ो। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द सेल एंड कैन नॉट बी फाउंड इन एनिमल सेल, मोस्ट इंपोर्टेंट सर, प्लांट सेल में ही सिर्फ क्या मिलती है, सेल वॉल मिलती है, एनिमल सेल में बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन प्लांट्स, यहां से क्वेश्चन बहुत बार आया एग्जाम में, प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है सेल्यूलोज की बनी होती है, लेकिन पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी होती है बैक्टीरियाज में, और फंगस में बनी होती है ये काइटिन की, किसकी बनी होती है सर, काइटिन की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन अ सिलेक्टिवली परमिएबल, अब ये परमिएबल वर्ड क्या होता है, किसको पता है, परमिएबल का मतलब क्या होता है सर, और यहां पर लिखा हुआ है सिलेक्टिवली परमिएबल, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो समझना, परमिएबल जो आपका परमिएबल का मतलब होता है कि पारगम्य, जिसके आर पार चीजें जा सके, और ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है सर, सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका क्या मतलब हुआ, सिलेक्टिवली परमिएबल का ये मतलब होता है कि ये कुछ चुनिंदा चीजों को अंदर आने जाने देंगी, सारी चीजों को अंदर आने जाने नहीं देती, बस यही आपको ध्यान रखना है, यही आपका सेल मेम्ब्रेन होता है। और सेल मेम्ब्रेन जो होती है सर वो दोनों में होती है, बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स, दोनों में ये आपको देखने को मिलेगी, कौन, आपकी सेल मेम्ब्रेन। एग्जाम में क्वेश्चन आता है बताओ एनिमल में क्या मिलेगा क्या नहीं, तो एनिमल में सिर्फ सेल मेम्ब्रेन मिलेगी, ठीक है, और प्लांट में प्लांट के अंदर सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल दोनों मिलेंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्ड आपका पॉइंट क्या हो जाएगा सर, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस क्या होता है सर, न्यूक्लियस द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड डीएनए एंड कोऑर्डिनेट सेल एक्टिविटीज। ये मैंने अभी आप लोगों को बताया कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, मैं यहां पे बना देता हूं, जो न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो सेल का आपका न्यूक्लियस होता है सर, इसका काम क्या है, ठीक है, इसका काम होता है, ये आपका ब्रेन ऑफ द सेल होता है, अभी हमने देखा ब्रेन ऑफ द सेल होता है। सेल से रिलेटेड सारे कंट्रोलिंग के काम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के काम कौन करेगा, आपका न्यूक्लियस करता है, ठीक है। न्यूक्लियस अपनी एक स्पेशल मेम्ब्रेन के अंदर बंद रहता है, जैसे इंसान दिमाग, भगवान ने हमारा दिमाग कहाँ दिया है, हमारी खोपड़ी के अंदर फिट करके दिया है, और हमारी खोपड़ी और दिमाग के बीच में क्या है, भगवान ने जैसे नेचर ने बनाया है हमको, तो हम लोगों को क्या करा है, सेल आपका ब्रेन और स्कल के बीच में क्या करा है, जेल लाइक स्ट्रक्चर बना है। क्यों हुआ है वो, क्योंकि सपोज हमको पता है, जैसे मैं हाथ अभी रब कर रहा हूँ, थोड़ी देर करूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैंने बहुत ज्यादा हाथ रब करना शुरू कर दिया, 3 घंटे तक कर रहा हूं, तो मैं देखूंगा कि मेरे हाथ की जो चमड़ी है, हथेली की जो रेखाएं हैं सारी खत्म हो जाएंगी, है ना, पूरी स्किन गायब हो जाएगी, मसल्स बाहर आ जाएंगी, होता है, ठीक है। अब मान लो आप किसी दोस्तों के साथ झूला झूलने मेले में चले गए, अब मेले में आप झूले में इधर भी जा रहे हैं उधर भी जा रहे हैं, भाई साहब पता चला कि दिमाग का इधर वाला पोर्शन घिस गया, फ्रिक्शन से खत्म हो गया, घर पे जाके मम्मी पापा को बोल रहे हो आंटी आपकी शक्ल तो देखी देखी लग रही है,
पर आप है कौन, है ना। तो ये चीज नहीं हो सकती, इसलिए भगवान ने जो क्या करा है, हम लोगों के दिमाग को बिल्कुल सिक्योरिटी के साथ फिट करा है। वैसे ही सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो भी क्या होता है सर, अपनी एक मेम्ब्रेन में फिक्स होता है, जिसी को हम क्या बोल देते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कर देते हैं। और इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो जेल लाइक स्ट्रक्चर हमारे दिमाग में भरा हुआ है, ऐसा ही सेल में कौन भरा हुआ है, सेल के अंदर भरा हुआ है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म। कौन भरा हुआ है, न्यूक्लियोप्लाज्म। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या। रॉबर्ट आपका किसने डिस्कवरी करी थी, अभी यहां पर लिखा हुआ है आपका, कहां गया, देखो रॉबर्ट ब्राउन। अभी हमने क्या पढ़ा, रॉबर्ट हुक, दोनों में कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने आप लोगों को रिटर्न में दिखाया है। आगे बढ़ते हैं, डिस्कवरी किसने करी थी, यहां पे लिख देते हैं हम रॉबर्ट ब्राउन। यहां तक समझ में आई कहानी न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। न्यूक्लियस के पास क्या होता है सर, इसके पास डीएनए होता है, ठीक है। डीएनए को हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल्स, क्या बोलते हैं, जेनेटिक मटेरियल। अब इसका पूरा का पूरा फंक्शन काम हम सब देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अभी के लिए आपको याद रखना है कि सर इसके पास क्या होता है, खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। यहां तक आपको कहानी समझ में आई क्या। चलिए, न्यूक्लियस वर्ड से एक वर्ड और आपको याद रखना है, जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है, अभी हमने जस्ट क्या पढ़ा, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। मैंने आपको बताया कि सर जो यूकैरियोट्स होते हैं उनका न्यूक्लियस वेरी डेवलप्ड होता है, बहुत अच्छी तरह से, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर रहता है। अब सर प्रोकैरियोट के साथ क्या, तो प्रोकैरियोट्स का जो दिमाग होता है वो क्या होता है, लूज होता है। लूज का मतलब क्या सर, जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं, है ना, प्रोकैरियोटिक जो सेल होती हैं, इस प्रोकैरियोटिक सेल के पास क्या होता है सर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो क्या है सर, जो डीएनए है, डीएनए का मतलब जो भी जेनेटिक मटेरियल इसका है ना, वो कहां होता है, वो साइटोप्लाज्म के अंदर बिखरा रहता है। अब ये साइटोप्लाज्म समझ में आ रहा है क्या, साइटो वर्ड क्या था सर, साइटो का मतलब तो सेल था, तो सेल, और जहां भी आपको बायोलॉजी में प्लाज्मा दिख रहा है, समझना कि वहां पर एक लिक्विड की बात हो रही है। सर ये ऐसा लिक्विड है जो सेल के पास है, और देखो न्यूक्लियोप्लाज्म एक ऐसा लिक्विड था जो कि किसके पास था, न्यूक्लियस के पास। समझ में आई क्या कहानी। आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में कहानी हो गई। अब है आपका साइटोप्लाज्म। देखो, द जेल लाइक स्ट्रक्चर सब्सटेंस विद इन द सेल दैट सराउंड्स द ऑर्गेनल्स, मेटाबॉलिक रिएक्शंस एंड सेल्यूलर प्रोसेस ओकर्स विद इन द साइटोप्लाज्म। कहानी समझना, ठीक है। यहां पर मैं आपको बताता हूं, ठीक है। देखो, एक होता है आपका प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है सर, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनके अंदर जो भी चीजें मिलती हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा दूसरे कलर से लिख देता हूं, प्रोटोप्लाज्म। देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपनी लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जिस लिक्विड की जरूरत होती है उसी को हम क्या बोल देते हैं सर, प्रोटोप्लाज्म बोल देते हैं, ठीक है। अब ये जो प्रोटोप्लाज्म होता है ये दो तरह का होता है, एक होता है आपका साइटोप्लाज्म, ठीक है, और दूसरा होता है आपका न्यूक्लियोप्लाज्म, ठीक है। और दोनों में आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसकी डिस्कवरी का क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है, ध्यान रखना। इसकी डिस्कवरी करी थी पुरकिंजे, पुरकिंजे करके एक साइंटिस्ट थे जिसने इसकी क्या करी थी सर, डिस्कवरी करी थी, है ना। यहां पर मैं लिख देता हूं, डिस्कवरी किसने करी थी, पुरकिंजे ने, ठीक है। दोनों में ध्यान रखना, लगभग लगभग 98% जो होता है वो क्या होता है, वाटर होता है ना। बाकी 2% जो होते हैं वो अदर सब्सटेंस, जैसे मिनरल वगैरह आपकी बॉडी में जो भी फैल रहे होते हैं, अदर मिनरल्स एटसेट्रा, सारी चीजें इसमें मिलती है। 98% क्या है सर, वाटर है, ठीक है। ये कहानी समझ में आई आपको साइटोप्लाज्म के बारे में, ठीक है। तो जो न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस में भरा रहेगा, साइटोप्लाज्म जो साइटोप्लाज्म में क्या करता है सर, एक जेल लाइक गाढ़ा स्ट्रक्चर है जो कि क्या करता है, सेल ऑर्गेनेल्स को पकड़ के रखता है, ठीक है क्या। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं यहां पर एक और, ठीक है। आपको मैंने एक बैग दिया, ठीक है, ये बैग आप लेके जा रहे हो। इस बैग में आपने क्या करा, पहले तो कांच के ग्लास रखे, है ना, 2 कांच के ग्लास रख रखे आपने बढ़िया से,
ठीक है। अब कुछ पत्थर के टुकड़े रखे और आपका फोन इसमें रख लिया और आप टांग के बढ़िया से दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, और घर पे जैसे ही आपने बैग की जिप खोली तो आपको सबसे पहले पत्थर दिखे हंसते हुए, पुनीत सुपरस्टार जैसे, क्या रे है ना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे आपने ग्लास ढूंढे तो ग्लास के तो हालत खराब हो गई। फोन आपका अधमरी हालत में, मालिक मालिक आपने मेरे साथ ऐसा क्यों करा, मालिक मालिक मैंने आपका क्या बिगाड़ा था, है ना। इस हालत में पड़ा रहेगा। लेकिन अगर इसी बैग में मैं क्या करता हूं, ठीक है, इसी बैग में, ठीक है, ये अच्छा सा बैग मैंने बनाया। अब इसी बैग में मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पत्थर रख रहा हूँ। पत्थर के बाद मैंने एक कपड़ा रखा मोटा सा, उसके बाद मैंने क्या रखे, ग्लास, कांच के ग्लास रख दिए। उसके बाद मैंने फिर एक कपड़ा रखा, सबसे ऊपर मैंने मेरा फोन रख दिया। और अब मैं दौड़ के जा रहा हूँ। अब मैं कहीं भी जाऊँ घर पे एज इट इज मुझे सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इस कपड़े ने क्या करा हुआ है, सबको प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है। बस यही काम आपके किसका है, यही काम आपके साइटोप्लाज्म का है। साइटोप्लाज्म क्या करता है सर, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, ठीक है, सारे के सारे जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, जो आपस में उनको टक्कर होने से बचाता है। जैसे मेरे हाथ है, अब मेरे हाथ में तो इतनी सारी सेल है, मैं हाथ हिला रहा हूं तो सारी सेल आपस में टक्कर मारेंगी और कुछ सेल तो मर ही जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि वहां उनके पास कौन है, साइटोप्लाज्म है, जो उनकी सिक्योरिटी करके रख रहा है। नेक्स्ट है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है सर, स्कूल का आपको पढ़ा हुआ कुछ याद हो या ना हो, एक सेंटेंस हमेशा याद रहता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है क्या, ये कहानी आपको हमेशा याद रही होगी। ठीक है, क्या होता है समझना। यहां पर मैं आपको, ओके, ऑर्गेनल्स रेस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू सेल्यूलर रेस्पिरेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है सेल के अंदर, जिसको बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की जो डिस्कवरी थी वो थी बेंडा के थ्रू, और इसको जो नेम दिया गया वो नेम दिया गया आपका एल्टमैन के कारण द्वारा। ठीक है, दोनों चीजें ध्यान रखना है। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। क्या होता है सर, रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है। ये क्या करता है, ऑक्सीजन का यूज करके एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है। क्या बनाता है, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनाता है, और इन्हीं एटीपी के मॉलिक्यूल्स को एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एनर्जी करेंसी बोला जाता है। ठीक है, और यही ऑक्सीजन जो बना रहा है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, ऑक्सीजन का यूज करके जो ग्लूकोज एटीपी बना रहा है, इसी को हम क्या बोल देते हैं, इसी को हम क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। एग्जाम में यहां से भी क्वेश्चन आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सर माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसके पास डीएनए होता है। सेल के अंदर कुछ ही ऑर्गेनल्स ऐसे होते हैं जिनके पास अपना डीएनए होता है, उसमें से एक कौन है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। आगे बढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद कौन होगा आप लोगों का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर क्या होता है, अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन इन्वॉल्व्ड सिंथेसाइजिंग मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। देखो क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सर सबसे बेसिक इसके बारे में आपको ध्यान रखना, ये होता है स्केलेटन ऑफ सेल। ठीक है, आपने मकान बनते देखा है, मकान की छत बनते हुए देखी होगी, है ना। हम लोग क्या करते हैं, बढ़िया से नीचे से सपोर्ट लगाते हैं और सीमेंट डाल देते हैं, है ना। ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं सर, पहले सरियों का, वायर्स का हमने क्या करा, एक जाल लगाते हैं, है ना, एक नेट बनाते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, सीमेंट डालते हैं। उस नेट का काम क्या होता है, आरसीसी को पकड़ के रखने का। ठीक है, बस वही काम है कि सर स्केलेटन सिस्टम बोलते हैं किसको, सेल्स को, सेल का, सॉरी, सेल का स्केलेटन सिस्टम होता है आपका ईपीआर। ईपीआर के बारे में और क्या याद रखना है सर, ये क्या करता है, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, इंटरनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है। अब ध्यान रखना ये कितने टाइप्स का होता है सर, 2 टाइप्स का आपका देखने को मिलता है। ठीक है क्या, फर्स्ट होगा आपका REPR, दूसरा होगा आपका SEPR।
ठीक है क्या? REPR मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, याद रखना है। ACPR मतलब सर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या काम है दोनों का समझना। एग्जाम में पूछा जाता है कि रफ को रफ बनाने वाले कौन हैं, तो रफ को रफ बनाने वाले हैं सर आपके राइबोसोम। और ये राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसाइज का, प्रोटीन फैक्ट्री का काम है सेल के अंदर। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बताओ सेल के अंदर प्रोटीन कौन बनाएगा, तो आपको ध्यान रखना है ईपीआर। ईपीआर के अंदर कौन? तो रफ ईपीआर। रफ ईपीआर के अंदर कौन? तो आपका रफ ईपीआर के अंदर कौन हो जाएगा? आपका राइबोसोम्स। ठीक है, ये कहानी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्मूथ ईपीआर। स्मूथ ईपीआर सर क्या करता है? फैट्स और लिपिड्स को, फैट्स एंड लिपिड्स को ये सिंथेसाइज करने का काम करता है। ठीक है, स्मूथ चिकना, चिकना क्या होता है? घी तेल ना, फैट्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका गोल्गी बॉडी। गोल्गी बॉडी का काम क्या होता है सर? इसको जो डिस्कवरी थी वो कैमिलियो गोल्गी ने करी थी, मैं लिख देता हूं, है ना। इसकी डिस्कवरी किसने करी थी? आपका कैमिलियो गोल्गी ने करी थी। इसमें क्या होता है सर? सॉर्टिंग, मॉडिफाइड, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स फॉर ट्रांसपोर्ट। ये क्या करता है? पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट सिस्टम का काम करता है, इसलिए इसको ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑफ सेल भी बोला जाता है, कि इसको गोल्गी बॉडी को। अगला है आपका लाइसोजाइम। लाइसोजाइम के पास क्या है सर? एक तरह का हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है, जो क्या करता है? सेल के अंदर जो भी वेस्ट मटेरियल है या कोई ऑर्गन ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्या आज तो यार एनर्जी ले लेके एनर्जी बना बना के मैं तो थक गया, आज मैं नहीं बना पाऊंगा, तो ब्रेन सबसे पहले इंफॉर्मेशन किसके पास जाएगी? न्यूक्लियस के पास। न्यूक्लियस ने इंफॉर्मेशन दे दी, न्यूक्लियस बोलेगा लाइसोसोम को, बेटा देख क्या, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को क्या दिक्कत आ गई। माइटोकॉन्ड्रिया सॉरी लाइसोसोम जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अरे यार माइटोकॉन्ड्रिया भाई यार क्या हो गया, आज एनर्जी नहीं बना पा रहे हो। माइटोकॉन्ड्रिया बोलेगा अरे यार भैया आज तो ना हाथ पैर दुख रहे हैं, सर्दी हो गई थी थोड़ा सा यार दादाजी, आज तो नहीं बना पाऊंगा। लाइसोसोम बोलता है कि अरे यार बना ले यार, देख पूरी की पूरी सेल डैमेज हो गई तेरे चक्कर में, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा। माइटोकॉन्ड्रिया बोलता है भैया जी आज नहीं हो पाएगा, आज आप थोड़ा इधर उधर से जुगाड़ कर लो एनर्जी का, मैं नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब जैसे ही ये बात होती है, लाइसोसोम क्या करता है? अपने अंदर का हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इसको बोलता है कि ले एक काम कर, तेरी तबीयत खराब हो रही है, ये चना मत ले ले, है ना, प्रसाद ले ले। तो ये गोली दवाई लेने के लिए जैसे ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया जय बजरंग बली करके जैसे ही वो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? आपका प्रसाद लेता है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो जाता है। ठीक है, पूरा खत्म हो जाता है, क्योंकि जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है ना, वो क्या कर देता है? डिस्पोज कर देता है सारे ऑर्गन्स को। कभी कभी क्या होता है? सेल के अंदर सारी चीजें, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ईपीआर, सब ने, राइबोसोम, सब ने बगावत छोड़ दी कि आज तो हम कुछ नहीं करेंगे, आज तो छुट्टी है ना। तो फिर लाइसोसोम क्या करेगा? चाहे बजरंग बली, जय श्री राम करके जो अपना सीना खोलता है, तो हाइड्रोलिटिक एंजाइम पूरी सेल में चला जाएगा, और पूरी सेल में क्या हो जाएंगे? जितने भी ऑर्गन से सब मर जाएंगे। इसीलिए इस लाइसोसोम को सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है, इसी को हाउस कीपिंग ऑफ सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। राइबोसोम्स अभी मैंने बताया क्या करते हैं सर? ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं। अगला है साइटोस्केलेटन, जो आपको पता है फिलामेंट्स वगैरह का स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चरल सपोर्ट और सेल मूवमेंट के लिए काम आता है। वैक्यूल सबसे बड़ी बात है। वैक्यूल सर देखना, यहां पर आपको वैक्यूल्स के बारे में थोड़ी सी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की जरूरत होगी। वैक्यूल जो होता है, इसका काम क्या होता है सर? वेस्ट को स्टोर करके रखना, वेस्ट स्टोरेज, है ना, प्लस फ्लूइड स्टोरेज। अब मुझे एक बात बताओ, एनिमल और प्लांट में पानी की जरूरत सबसे ज्यादा किसको रहती है? वाटर की। सर हमको रहती है सर, दिन भर प्यास लगती रहती है, पानी पीते रहते हैं ना, जानवर अलग अलग पानी पीने जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। कभी आपने देखा 4-5 नीम के पेड़ गर्मी में बढ़िया से, गर्मी में थक गए हैं तो वो गन्ने का जूस पी रहे हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गन्ने का जूस पी लिया, मैंगो जूस पी लिया, है ना। हम लोगों के पास तो ऑप्शन है। आम का पेड़ खुद आम का जूस नहीं पी पाता, उनको सारी की सारी प्रोसेस फॉलो करने के लिए या अच्छे तरीके से कंटिन्यू रखने के लिए क्या चाहिए? पानी चाहिए। तो ध्यान रखना कि सर ये क्या करता है? वाटर स्टोरेज का भी काम करता है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या होती है सर? वैक्यूल जो होते हैं वो सिर्फ प्लांट सेल में मिलते हैं। ठीक है, प्लांट सेल में 80 to 90% जो एरिया होता है वो कौन कवर करके रखता है? आपका वैक्यूल। हाँ, एनिमल सेल में भी होते हैं, एनिमल सेल में भी होते हैं, लेकिन सर इतने छोटे होते हैं कि हम उनको काउंट ही नहीं करते। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि होते हैं या नहीं होते हैं, तो आपको याद रखना है होते हैं लेकिन बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
ये रहा आपका एक बेसिक सेल का स्ट्रक्चर, ठीक है। एनिमल सेल है ये हमारी, जिसमें ये न्यूक्लियस हो गया, ठीक है। ये न्यूक्लियस क्या मटेरियल हो गया, ये आपका साइटोप्लाज्म हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ठीक है। उसके बाद ये सेंट्रियोल हो गए, ये गोल्जी बॉडी हो गई जो कि क्या है फैली हुई है, ईपीआर हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा छोटा सा लाइसोसोम। इस तरह से ये सेल का एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। क्या आगे बढ़ते हैं, सेल के फंक्शंस क्या होते हैं सर। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेंगे हम, जो खाना खाते हैं सबसे एनर्जी सबसे कहाँ जाती है, लास्ट में सेल के पास। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन करता है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। एनर्जी बनाने का काम किसका है, हमारी बॉडी के सेल का। प्रोटीन बनाने का, डीएनए का रेप्लिकेशन करने का काम, सेल्यूलर कम्युनिकेशन, सेल में आपस में कम्युनिकेशन करने का, ट्रांसपोर्ट ऑफ एनर्जी, स्ट्रक्चरल सपोर्ट। स्पेशलाइज्ड फंक्शन क्या होता है सर, डिफरेंट सेल टाइप्स हैव स्पेसिफिक फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट टू द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज एंड ऑर्गन। देखो हमारी बॉडी में क्या है, अलग अलग ऑर्गन में अलग अलग तरह की सेल्स हैं। आपने कभी जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई आज भारी हाथ से काम कर लिया, बहुत ज्यादा वजन उठा लिया हैवी, तो शोल्डर वगैरह पेन करने लग जाते हैं, दर्द होने लगता है। लेकिन आपने कभी नोटिस करा कि आपके लंग्स और आपका हार्ट बेचारा जब से आप पैदा हुए 20 साल के हो गए, 22 साल के हो गए, 25 साल के हो गए और आगे 60 साल तक जाएंगे, कभी ये दोनों थकेंगे क्या कि अरे यार बहुत धड़क लिए, बहुत हमने हवा ऊपर नीचे कर दी, अब छोड़ देते हैं यार, थक गए आज आराम करेंगे, है ना। ऐसा नहीं, क्योंकि इनको अलग टाइप की सेल से बनाया गया है और ऊपर की बॉडी को अलग टाइप की सेल से बनाया गया है, ठीक है। क्या आगे बढ़ते हैं, आपका ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा। जैसे ह्यूमन में क्या होता है, सेल से क्या बनता है टिश्यू, टिश्यू से क्या बनता है ऑर्गन, ऑर्गन से कौन बनता है आपका ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से कौन बनता है आपका पूरा का पूरा बॉडी, ठीक है। वैसे ही प्लांट्स में क्या होता है सर, सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म पौधा बन के रेडी हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज की, जो कि एनडीए सीडीएस में पूछे गए हैं इस सेल टॉपिक से। सबसे पहला चलो ट्राई करते हैं, विद इन एन एनिमल सेल द मोस्ट एबंडेंट इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अभी हमने जस्ट पढ़ा है सर प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है 98, अरे बाप रे, है ना 98% क्या होता है, ऑलमोस्ट वाटर होता है। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, बी वाटर, ठीक है। ट्राई करो, अभी पढ़ा है, अगर इतना भी आपका अटेंशन स्पान नहीं है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, है ना, गलत जगह घुस गए हो आप लोग। देखो सेकंड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट इन एनिमल सेल। अभी जस्ट पढ़ा फर्स्ट टॉपिक क्या होता है सर, सेल वॉल एब्सेंट होती है, ये सिर्फ आपका किस में रहती है, प्लांट सेल में मिलती है। आगे बढ़ते हैं, सेल वॉल ऑफ एनी फंगस डिफरेंट फ्रॉम प्लांट्स, क्यों है अलग, क्योंकि सर फंगस की किसकी बनी होती है, फंगस की बनी होती है काइटिन की, प्लांट्स की किसकी बनी होगी, प्लांट्स की बनी होती है सेल्यूलोज की, है ना। और बैक्टीरियाज की किसकी बनी होंगी सर, बैक्टीरियाज की बनेगी पेप्टिडो ग्लाइकेन की, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, Who among the following first discovered the cell। ध्यान रखना पहले यहाँ पे ये नहीं पूछा है लिविंग और डेड, सबसे पहले पूछा है कि फर्स्ट, तो फर्स्ट कौन था आपका, रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियर रीजन इज नॉट सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन। मैंने बताया न्यूक्लियोइड और न्यूक्लियर में डिफरेंस क्या होता है सर, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनल इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। बताओ प्रोकैरियोटिक में कौन नहीं मिलेगा, तो आपका माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये बहुत ही कम मिलेगा। राइबोसोम छोटे मिलेंगे, सेल वॉल मिलेंगी, सेल मेम्ब्रेन भी मिलेंगी, है ना। सेल मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपको याद रखना है। तो ये थे आपके कुछ एमसीक्यूज, और ये था हमारा पहला टॉपिक जो कि था सेल, जिसको हमने फिनिश करा, ठीक है। कल हम पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक बायो का, जो कि क्या होगा आपका टिश्यूज। अब टिश्यूज हमको पढ़ने हैं दो, जैसे हमने सेल पढ़े दो, प्लांट और एनिमल, वैसे टिश्यूज को भी हम पढ़ेंगे दो टाइप्स में, एक होगा सर प्लांट टिश्यू, एक होगा आपका एनिमल टिश्यूज। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।